वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देवेषु सर्वदा। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज चैत्र मास का बुधवार है, दिनांक 3 अप्रैल 2024। आज हम सुनपान करेंगे बुधवार व्रत कथा यानी श्री गणेश जी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक कथा सुनपान करते हैं। एक बार गणेश जी एक सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडे पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ ही गए। गणेश जी ने गिने तो वे 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश जी, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। गणेश जी ने सेठ के कहे अनुसार सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए और वहाँ सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा, गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ कर फेंक दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तब सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा है। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम अब तक तो सेठानी से ही मजाक कर रहे थे, आज मेरे से भी करने लगे। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। गणेश जी का असली रूप देखकर सेठ सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी से क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद श्री गणेश जी की पूजा आराधना की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे, यानी साक्षात भगवान श्री गणेश हमारे पास निवास करते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तब गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा, आपके खेत में से
मैंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया है। आपको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर गणेश जी ने वरदान दिया कि आज के बाद आपके घर में किसी बात की कोई कमी न रहेगी। हीरे मोती जवाहरात से आपका घर भर जाएगा। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी। अन्न धन पुत्र पौत्र किसी की कोई कमी न रहेगी। इतना कहकर गणपति बप्पा सौपन में से अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सेठ जी उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरा पड़ा है। अन्न धन की किसी बात की कोई कमी न थी। पुत्र पौत्र सब आंगन में खेल रहे थे। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई थी। इस प्रकार सेठ सेठानी खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे और अपना संपूर्ण जीवन आनंद में बिताने के बाद मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने सेठ सेठानी की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सूचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, सवर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणे कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धने शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिधि सिद्धि तव चमर डुलावे, मुस्सक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरी राजकुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी कहे गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वरदीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पलना पर बालक स्वरूप हवे। बने शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहिम, नभ ते सुर्ण सुमन वर्षावहिम। शंभु उमा बहु दान लुटावहिम, सुर मुनि जन सुत देखन आवहिम। लखे अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनी राजा। निज अवगुण गुनी सनी मन माही, बालक देखन चाहित नाहिम। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनी तुही भायो। कहने लगे सनी मन सकुचाई, का करी हौ शिशु मोहि दिखाई। नहीं में विश्वास उमा कर भयऊ, सनी सो बालक देखन कहेऊ। पड़त हिम सनी दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी में विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा, सनी कीन्यो लखी सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटे चक्र सो गद सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूजे बुद्धि निधि वरदीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सदानन भरमित भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धने गणेश कही शिव हिय हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहुम कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख परियाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश ये पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। समवत अपन सहस्त्र 10, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण 40 भयो, मंगल मूर्ति गणेश। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। जय जय गौरी नंदन।